तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 55 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें क्या है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर एफ एन क्या दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है थर्ड ऑर्डर का। वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन क्या है, देखो एन सिग्मा क्या है, एन 1 से 13 है। एफ एन की वैल्यू ये दे रखी है, दूसरे में भी वही दे रखा है, बस वैल्यू अलग है, चेक करना क्या है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, तो एफ एन क्या है, सिग्मा एफ एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो 1/9 है। और चौथा ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1/18 दे रखा है। अब आपको देखना कौन सा सही है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि एफ एन को निकालें, है ना। एफ एन को निकालेंगे तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला काम है एफ एन को सिंप्लीफाई करना। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा रो कॉलम ऑपरेशन कर लेते हैं। उससे डायरेक्ट ओपन करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव दिख रहा है। तो एक काम ये करो, देखो जो तीसरा कॉलम दिख रहा है, तीसरे कॉलम में क्या दिख रहा है, देखो तीसरे कॉलम में 1/n+3 का स्क्वायर है, -1n+1 है। तो अगर मैं तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करूं, है ना, दूसरे कॉलम को ऐड करूं तो क्या होगा, 1/n+1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और पहले कॉलम को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो 1/n+3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा। तो तीसरे कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट है ना, 1/n+3 का स्क्वायर -1/n+1, ये वाला चीज़ जीरो हो जाएगा जैसे ही करेंगे। और नीचे वाला भी यही दिख रहा है, देखो नीचे वाली चीज़ अगर हम इसको क्या करें तो नीचे वाला भी बनेगा कुछ। तो इसको पहले हमने क्या किया था, थर्ड कॉलम में C3 को किससे रिप्लेस करना है, C3 + C2 - C1, ये काम करना है आपको, है ना। C3 को रिप्लेस करना C3 + C2 - C1 से। और ऐसा करने से देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला और दूसरा ऐसे लिख लो, तो 2 नीचे रहेगा 1/n+3 का होल स्क्वायर, n+3 का होल स्क्वायर रहेगा। और क्या है, 1/n+2 का होल स्क्वायर, n+2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। और दूसरा है 1/n+1, और तीसरा है 1/n+2। ये तो वैसे छाप ले। अब तीसरे में देखो क्या करना था, C3 को रिप्लेस करना C3 + C2 - C1 + C2 - C1। C3 क्या हो जाएगा, ये वाला देखो क्या आ जाएगा, 0 + C2 करेंगे तो 1 और -2, तो क्या आ गया, -1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 आ गया, क्लियर है, यहाँ -1 आ गया। उसके बाद फिर देखो इसको, तो ये जब करेंगे तो C3 को रिप्लेस करेंगे, C3 को रिप्लेस करेंगे C2 से, तो C3 को रिप्लेस करेंगे C3 + C2 - C1 से। तो इसमें C2 जब ऐड करें तो 1/n+1 एक ऐड कट जाएगा, और -1/n+3 स्क्वायर और 1/n+3 स्क्वायर ये कट जाएगा, तो जीरो बचेगा यहाँ पे सीधे। तो ये काम करने से क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और यहाँ नीचे वाले को देखो जरा, तो इससे पहले तो इसको निकालो, C2 - C1 की वैल्यू क्या होगी, इसको निकाल लेते हैं अलग से। C2 - C1 का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/n+2 - C1, 1/n+2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n+2 ऊपर कर लो, तो n+2 - 1 क्या हो जाएगा, n+2 का स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब ऊपर क्या आ गया, देखो n+2 - 1 तो n+1, n+1/n+2 का स्क्वायर आ गया। तो ये आया। तो आपका जब C3 को रिप्लेस करेंगे C3 + C2 - C1 से, तो इसकी वैल्यू आ गई n+1/n+2 स्क्वायर। यहाँ लिखा -n+1/n+2, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो क्रिएट हो गया, बस काम हो गया। अब इसको ओपन कर सकते हैं आसानी से। तो एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब इसको ओपन कर दो। इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे जब 2 से ओपन करेंगे देखो 2 इंटू क्या आएगा, ये कट तो 0 -0, तो 0 -0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। उसके बाद -1 करेंगे तो फिर से ये कट तो 0 -0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा। अब इसको करो तो ये कट तो ये आएगा, ये आ जाएगा 1/n+2 n+3 स्क्वायर, n+2 और n+3 का स्क्वायर माइनस 1/n+1 इंटू क्या हो जाएगा, n+2 का स्क्वायर, n+2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये टर्म तो जीरो हो गया, ये पहले दूसरे टर्म जीरो हो गए, तो फाइनली आया क्या, अच्छा ये -1 है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे हो जाएगा 1/n+1
इंटू एन प्लस टू का स्क्वायर आ गया, माइनस दूसरा हो जाएगा 1 अपान एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री का स्क्वायर, ये लिख दिया। तो आपका जो एफ एन आया, एफ एन बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंस के फॉर्म में, और एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन को निकालने में, एन प्लस टू का स्क्वायर है ना, माइनस 1 अपान एन प्लस टू, और ये हो जाएगा एन प्लस थ्री स्क्वायर, एन प्लस थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया। तो एफ एन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी एफ एन का यूज करना है, तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, एफ एन की वैल्यू लिख लिया है ना क्वेश्चन के पास। तो एफ एन हो गया। अब हमें देखो ऑप्शन का दिख रहा है एन की वैल्यू 1 से 13 तक चलना है, तो ये समेशन। तो क्या करते हैं, f1 एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो f1 मिलेगा, फिर प्लस एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो f2, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn तक निकालना है, और एन की वैल्यू 13 तक जाना तो पहले fn तक निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें एन की वैल्यू 1 डालो तो f1 निकालो, तो f1 की वैल्यू डिफरेंस सीरीज बन जाएगी है ना। तो एन की वैल्यू 1 डालेंगे, देखो 1 प्लस 2, तो 2 इंटू थ्री स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर। ये डेसिमल पॉइंट में समझ लेना, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है ये। और f2 लिखते हैं, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डालेंगे तो 2 इंटू थ्री, 3 इंटू 4 स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर। ऐसे ही आप f3 निकालो, तो f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 5 स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 स्क्वायर। ऐसे चलते जा रहे हैं है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं। फिर लास्ट में एफ एन, तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान एन प्लस 1 इंटू एन प्लस टू स्क्वायर, एन प्लस टू का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपान एन प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा एन प्लस थ्री स्क्वायर, एन प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब इसको सम करो, सम करेंगे तो देखो डायगोनल एलिमेंट कट हो रहे हैं, कौन से, ये वाले एलिमेंट कट हो रहे हैं, ये कट हो रहे हैं, तो ये कट हो रहे हैं, तो ऐसे कट होते जाएंगे ये। तो बचेगा कौन सा, ये पहला बचा और ये लास्ट वाला बचा, तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ एन। तो सिग्मा एफ एन की जो वैल्यू आएगी है ना, सिग्मा एन के 1 से कहाँ तक एन एफ एन, इसकी जो वैल्यू आ रही है सिंपल सी आ रही, 1 अपान क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू थ्री स्क्वायर, तो इसको लिख लो सीधे 2 इंटू थ्री स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3 3 9 2 18, 18, 1 अपान 18 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान एन प्लस टू एन प्लस थ्री स्क्वायर, एन प्लस टू और एन प्लस थ्री का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब देखो n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक जाएगी तो क्या होगा, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इसमें अगर n इन्फिनिटी कर दे तो ये सेकंड टर्म क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी, ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो 1 बाई 18 बचेगा। तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग। देखो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे है ना, तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी ऐसे लिख सकते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन, इसका मतलब ये हो गया सिग्मा एफ एन है ना, सिग्मा एफ एन, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे तो एन 1 से कहाँ तक चलेगा इन्फिनिटी तक, ये चीज़ हो जाएगी है ना। एन 1 से एन सिग्मा एफ एन में क्या करो, एन की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 अपान 18 माइनस 1 अपान, और यहाँ पर देखो एन प्लस टू और एन प्लस थ्री का स्क्वायर। अब ये दिख रहा सीधे सीधे, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज़ क्या आ जाएगी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये पूरा किधर 1 अपान इन्फिनिटी जीरो की तरफ जाएगा, तो सीधे 1 बाई 18 बचा, खत्म। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि n की वैल्यू 1 से 13, तो n की वैल्यू इसमें 13 डाल दो, तो ये निकाल लेते हैं। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अपान 18 और माइनस इस सिग्मा एफ एन वाले एक्सप्रेशन में क्या करें, n की वैल्यू 13 डाल दो, तो 1 अपान 13 तो 15 आ गया, और यहाँ पे 13 3 16 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, अब ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 637 अपान 11520, तो ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आता है आपको, 2 मिनट लगेगा, कर लो है ना, इसको ओपन कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हो काफ़ी बड़ा, इसको अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो इसको क्या करो, आप ओपन करो, इसको ओपन करो पहले, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए कॉस ए माइनस पी, इसको ओपन कर दो, तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी। देखो
कॉस ए माइनस पी को ओपन करो, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, साइन ए साइन पी। ऐसे दूसरा ओपन करो, कॉस ए माइनस क्यू, तो कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, साइन ए साइन क्यू। ऐसे तीसरा ओपन करो, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, साइन ए साइन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इस वाले को। दूसरे होगा कॉस बी माइनस पी, तो कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी। ऐसे इसको ओपन करो, कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, साइन बी साइन क्यू। ऐसे इसको ओपन करो, कॉस बी कॉस और प्लस साइन बी साइन बी साइन आर। ऐसे तीसरा ओपन करो, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू। और ये हो जाएगा कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर, साइन सी साइन आर। अब ये हमने लिख लिया। अब ये जो डिटरमिनेंट आया है ये क्या है, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बस आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, देखो पहली रो में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए क्या लिखा हुआ, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। पहली रो में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। और पहली रो में देखो दूसरा वाला टर्म कॉस पी साइन पी, कॉस क्यू साइन क्यू, कॉस आर साइन आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो बाई कॉलम। हमें दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखना है, रो बाई कॉलम प्रोडक्ट, रो बाई कॉलम प्रोडक्ट। और इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। पहला डिटरमिनेंट लिखो, उसमें आपको क्या लिखना है, रो में लिखना है कॉस ए साइन ए जीरो, देखो ध्यान से, कॉस ए साइन ए और तीसरा टर्म जीरो लिख दो। फिर दूसरी रो में लिखो कॉस बी साइन बी और ये जीरो लिखो, और ऐसे कॉस सी साइन सी और जीरो लिखो। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये हमने लिखा। और उसके बाद एक दूसरा डिटरमिनेंट लिखो जिसमें क्या लिखना है, देखो कॉलम में लिखना है कॉस पी साइन पी जीरो, कॉस पी साइन पी और ये जीरो। ऐसे कॉस क्यू साइन क्यू जीरो, कॉस आर साइन आर जीरो। अब देखो ध्यान से, अब ये दो डिटरमिनेंट हमने लिख लिए, इन दोनों का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, और प्रोडक्ट क्या करना है हमें, रो बाई कॉलम करना है। तो देखो इसको ऐसे कर लो, रो बाई कॉलम, रो ये हो गया, ये हो गया, और कॉलम ऐसे है। अब देखो ध्यान से, अगर हम रो बाई कॉलम करेंगे तो पहली रो को उठा इस पे रखा, तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस जीरो इंटू जीरो, तो ये पहला टर्म मिल गया। अब इसको दूसरे पे रखो, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू जीरो, देखो दूसरा टर्म मिल गया। फिर कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर प्लस जीरो, देखो तीसरा टर्म मिल गया। फिर दूसरी रो को उठा इस पे रखा, इस पे रखा, ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो एक तरीके से हमें क्या पता चला, ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। और इन दोनों डिटरमिनेंट एक अच्छी बात क्या है कि देखो जीरो जीरो जीरो, इसमें पहले वाले तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो किसी डिटरमिनेंट के अगर किसी कॉलम के या किसी एक रो के एटलीस्ट सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हो जाएगा जीरो। और दूसरे में देखो एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट पी एक्स की पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यू प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस टी, और एक डिटरमिनेंट दे रखा है, बी एन आइडेंटिटी इन एक्स वेयर पी क्यू आर एस एंड टी आर कॉन्स्टेंट, देन क्यू प्लस एस की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट में क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है 4 डिग्री का।
और राइट साइड में एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके अंदर एक्स एलिमेंट क्या है, एक्स एक्स इस टाइप के हैं सब। तो जब इसे ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपको पॉलिनॉमियल मिले जाएगा, है ना। और फिर उस पॉलिनॉमियल को क्या करेंगे, लेफ्ट में जो लिखा हुआ पी क्यू आर इस फॉर्म में, तो इससे कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, क्यू और एस की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद क्यू प्लस एस का सम निकाल लेंगे। लेकिन ये डिटरमिनेंट जो ओपन करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है अब ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी होगा, काफ़ी कुछ होगा, तो आपको फिर रीअरेंज करना है टर्म, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेट तरीका क्या है। बेसिक तरीका तो वही है कि आप चुपचाप ओपन करो, मेहनत पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन इसका अल्टरनेट तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या है, क्यू प्लस एस की वैल्यू चाहिए, तो इसमें एक बार क्या करो, ये आइडेंटिटी है तो एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा से। तो हमने क्या किया, एक बार इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1 डाल दिया बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू 1 डालो। तो जब एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो सब 1 1, ये पी कुछ बचेगा और ये हो जाएगा आपका। और ये डिटरमिनेंट के अंदर 1 डाल दो, डिटरमिनेंट के अंदर डालो तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे 1 डाला 3 आ गया, है ना। और उसके बाद फिर क्या 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर 1 और 3 4 आ गया। और उसके बाद फिर क्या डाला, 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया। और यहाँ 1 डाला तो 2 आ गया, है ना। और यहाँ 1 डाला तो -2 आ गया। और यहाँ 1 डाला तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो तो आपको पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये दूसरी बार क्या करो, यहाँ पे हमने क्या किया, पुट एक्स इजिकल टू 1। अब एक बार क्या करो, पुट एक्स इजिकल टू -1। एक्स की वैल्यू जो -1 डालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका p, और एक्स की वैल्यू देखो क्यूब में जाएगा तो -q आ जाएगा, यहाँ पे -q आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसमें जाएगा तो प्लस आर ही बचेगा। और यहाँ पे s में जाएगा x -1 तो -s बचेगा, है ना। और प्लस t बचेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने x की वैल्यू -1 डाली तो यहाँ -1 डालो, -1 -3 -4 आ जाएगा। और ये हो जाएगा -1 डाला तो ये आ जाएगा 3, -1 डाला तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 डाला तो ये हो जाएगा 1 और -3 तो मतलब -2 बचा। और यहाँ पे -1 डाला तो -1 -2 बचा। और यहाँ पे -1 डाला तो 2 बचा। और यहाँ पे आपका आ गया -1 डाला तो ये 0 हो गया। और यहाँ -1 डाला तो +2 का बचा। और यहाँ पे -1 डाला तो -3 बचा, तो ये हो गया। अब ये दो डिटरमिनेंट है, अब इन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आसान काम है। अब देखो ये हम रख देते हैं, देखो यहाँ पे पी क्यू आर समेशन है, यहाँ पे अब ये अगर क्या करें, इसमें माइनस कर दें, पहली वाली से दूसरी को माइनस कर दो। तो जब पहली से दूसरी को माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा पी कट जाएगा, आर कट जाएगा और टी कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर क्यू क्यू एस बचेगा और नीचे क्या क्यू एस बचेगा, तो 2q + 2s बचेगा। और राइट साइड में क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस ले, दोनों डिटरमिनेंट वालों को डिफरेंस ले लेंगे तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। तो इसको ऐसे ही ओपन कर लेते हैं, सीधे नंबर हैं सीधे ओपन कर लेते हैं। इस वाले को ओपन करो, पहले वाले को, है ना, इसको पहला लिख लेते हैं, इसको दूसरा लिख लेते हैं। तो पहले वाले के लिए देखो इसकी वैल्यू निकालो ज़रा, -2 ओपन कर दिया, -2 ये हो जाएगा आपका 0 -4 दूनी 8, -2 क्या 0 -4 दूनी 8 +8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद -5 हो गया और ये कट हो गया 4 3 12 -12 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 -8 हो गया। उसके बाद फिर 3 +3 हो गया और 3 को किया ये कट, तो ये हो गया कट 4 दूनी 8 -8 -0 -8 -0। अब इसको देखो क्या आ रहा है, तो -2 ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे माइनस देखो 12 8 20 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और गुणे 20 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24 -24 है ना, 8 दूनी 16 -16 प्लस कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे -24 तो 24 16 कितना हो गया 6 4 10 2 3 40 -40 और +100 तो कितना आ गया 60 आया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि P + Q + R + S और +T की वैल्यू क्या है 60 आ गई। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन। दूसरा वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो आप फटाफट। दूसरे वाले की निकालेंगे तो इसको खोलते हैं -4 ये कट तो हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 6 -4 आ गया -3 आएगा और ये कट हो जाएगा तो 3 दूनी 6 -0 6 -0 आ गया। और उसके बाद फिर -3 और ये कट किया तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -4 -0 -4 -0। इसको ओपन को 6 में से 4 निकल गया 2 बचा 2 चौको 8 -8 बचा और यहाँ 6 18 बचा और 4 3 12 बचा +12। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई देखो
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, इसीलिए गड़बड़। देखो यहाँ पे जब हमने एक्स यहाँ पे डाला था -1 तो -1 -4 -5 आएगा, हमने -3 लिखा, इसको सही करो। ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसीलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू गड़बड़ आ रही है, इसको सही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको सही कर देते हैं, बस दूसरा वाला डिटरमिनेंट गड़बड़ हुआ है, उसको सही कर लेते हैं। ठीक, एक सेकेंड, क्या आया था? -1 -4 -5 आया था। अब ये पूरा मिटा देते हैं, इसको फिर से ओपन करते हैं। ठीक, एक सेकेंड, कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखना है ना, ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक सेकेंड, चलो अब इसको ओपन करते हैं ना। तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पे ये कट तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 -4, 10 माइनस कितना हो जाएगा 4। ओके, और उसके बाद -3 हो गया, और ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 5 दूनी 10 -0, तो 10 -0 आ गया। और उसके बाद फिर क्या है? -3, और ये कट हो गया, तो -4 -0। अब इसको ओपन करो, 10 में से 4 कितना बचा? 6 बचा, 6 6 24, -24 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा? -30 हो गया। और यहाँ से 4 3 12 +12 हो गया, है ना। अब यहाँ से कितना बचा? -24 + 12 कितना बचा? -12 और -30, और 30 10 40 कितना हो गया? 42। 30 10 40 2 42, 42, माइनस का 42 आ गया, माइनस का 42 आ गया। ओके, तो ये -42 आ गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन P - Q और +R - S + T, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -42। ये हो गई इक्वेशन नंबर P। अब क्या करो? A - B कर दो, है ना, A - B कर दो। तो A - B करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P + Q + R + S + T, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरा लिख लो P - Q + R - S + T इक्वल टू -42 हो जाएगी, -42। अब इसको माइनस करना है, एक सेकेंड, यहाँ माइनस कर देते, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो P से P उड़ गया, यहाँ पे देखो R से R उड़ गया, है ना, और T से T उड़ गया, तो क्या बचा? Q + Q 2Q, और प्लस क्या हो जाएगा? 2S, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 और 42 कितना हो गया? 102, 102 आ गया। तो यहाँ से 2Q + 2S की वैल्यू क्या आ गई? 102। तो सीधे से लिख सकते हैं Q + S की वैल्यू क्या आ जाएगी? 102/2 आ गया, तो ये 51 आ गया, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? Q + S की वैल्यू आ गई 51 आ गई, है ना, सिंपल सा। ओके, थैंक यू।